चीन के चंगुल में फंस गया भारत का पड़ोसी देश। चीन के हाथों बिक गया भारत का पड़ोसी देश। भूखमरी जैसे हो गए हैं हालात देश की। जब मदद के लिए कोई नहीं आया तो भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। जी हां, भारत ने एक बार फिर वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को सही साबित करते हुए एक बार फिर चीन के कर्ज के जाल में दब चुके भारत के पड़ोसी देश को भारत ने बचा लिया है। चाइना की कर्ज नीति कितनी खराब है यह तो पूरा विश्व जानता है कि कैसे चाइना ने बहुत से देशों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देकर उनको अपना गुलाम बना लिया है। चाइना की इस कर्ज नीति का एशिया में सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने श्रीलंका को इतना कर्ज दिया है कि श्रीलंका की हालत अभी ऐसी हो गई है कि अब वो बांग्लादेश जैसे देश से भीख मांग रहा है। श्रीलंका की हालत इस समय क्या है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने जो श्रीलंका को कर्ज दिया था उसका ब्याज चुकाने के लिए श्रीलंका चीन से और कर्ज ले रहा है ताकि चीन का ब्याज चुका सके। वर्तमान में श्रीलंका की हालत ऐसी हो चुकी है जिसके कारण श्रीलंका इस वक्त पूरी तरह चाइना के हाथों बिक चुका है और भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने कई बार श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात करके और चाइना के बढ़ते हस्तक्षेप के बारे में उनको समझाया है, लेकिन पैसों के नशे में डूबे श्रीलंका को तब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब पछता रहा है। चाइना के कर्ज की कारण पिछले महीने ही श्रीलंका के राष्ट्रपति कोर्ट में राज्य परेशानी खाद्य आपातकालीन घोषित किया था। श्रीलंका की हालत अभी यह है कि उस पर बाहर से खाने के सामान मंगाने के लिए भी पैसे नहीं है। दरअसल सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है और वर्तमान में श्रीलंका के पास केवल 2.8 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बची है और वह भी श्रीलंका को चाइना से लिए गए कर्ज की ब्याज के रूप में चुकानी है। श्रीलंका को अभी अगले ही महीने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर चाइना को ब्याज के रूप में देने हैं। श्रीलंका पर चाइना की कर्ज नीति की शुरुआत 2015 से हुई थी। चाइना की इस कर्ज नीति के चक्कर में श्रीलंका पूरी तरह से झुलस गया है। इसी चक्कर में श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट तक गंवा दिया है। दरअसल बात 2015 से शुरू हुई थी कि श्रीलंका में बंदरगाह का निर्माण करने के लिए चाइना ने श्रीलंका को भारी मात्रा में कर्ज दिया था। चीन की सरकार ने ये जो कर्ज श्रीलंका सरकार को दिया था वह हम्बनटोटा पोर्ट निर्माण के लिए दिया था। इसके बदले में श्रीलंका को इस कर्ज का ब्याज समय पर चुकाना था। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। श्रीलंका ना तो ये कर्ज चुका पाया और ना ही इसका ब्याज। फिर हालात इतने बिगड़ गए कि श्रीलंका सरकार की हम्बनटोटा हाथ से ही निकल गया और इसके बाद चाइना ने अपनी चाल चली और श्रीलंका को अपना गुलाम बना देने के इरादे से चाइना ने श्रीलंका सरकार के सामने यह समझौता रखा कि आप हमें यह कर्ज ना दे सके तो कोई नहीं, लेकिन हम इसके बदले में आपका हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर लेना चाहते हैं। और चाइना के कर्ज में डूबी यह श्रीलंका सरकार इस समझौते के लिए मान गई और देखते ही देखते 2017 में चाइना के हाथ श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चला गया। दक्षिणी एशिया में भारत जैसे महाशक्ति देश के लिए बहुत बड़ी हार थी, कूटनीतिक तौर से और डिफेंस पर्पस से भी। हालांकि जब यह डील चाइना और श्रीलंका के बीच चल रही थी, इस बीच भारत ने श्रीलंका को बहुत ही ज्यादा समझाया और जो भी आर्थिक सहायता चाहिए थी वह भी देने की पेशकश की थी, लेकिन चाइना उस पर बाजी मार गया। उसके बाद तो जैसे श्रीलंका को लेकर भारत और चीन में शीत युद्ध सा छिड़ गया है। इसके बाद भारत ने सोचा कि क्यों ना कोलंबो पोर्ट का प्रोजेक्ट श्रीलंका से लिया जाए। इसके लिए भारत ने श्रीलंका सरकार के सामने 2019 में पेशकश रखी, लेकिन चाइना ने यहां भी बाजी मारते हुए श्रीलंका के मुंह पैसों से भर दिया और 500 मिलियन डॉलर में कोलंबो पोर्ट का पूर्वी भाग खरीद लिया। इसके बाद भारत ने सोचा कि कोलंबो पोर्ट का पूर्वी भाग चीन के पास है, लेकिन पश्चिमी भाग भारत ले सकता है। इसके लिए भारत ने जापान के साथ बातचीत करी और जापान और भारत एक साथ श्रीलंका के सामने आए। उन्होंने श्रीलंका के सामने कोलंबो पोर्ट के पश्चिमी भाग को खरीदने का निवेश करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चाइना के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी श्रीलंका ने चाइना के दबाव में आकर भारत और जापान दोनों को यह कोलंबो प्रोजेक्ट का पश्चिमी भाग देने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें चाइना ने श्रीलंका पर दबाव डाला था कि श्रीलंका ने अगर भारत और जापान को कोलंबो पोर्ट का पश्चिमी भाग दे दिया तो ये श्रीलंका के लिए विवाद का मुद्दा बन जाएगा। और श्रीलंका भी यह बात समझ गया कि भारत और चीन के बीच वह पीस रहा है। उस समय चाइना के श्रीलंका में काफी बड़ी योजनाएं भी कोलंबो पोर्ट में। चीन की यह अलग से योजना थी कि कोलंबो पोर्ट का निर्माण करने के बाद वह कोलंबो पोर्ट के नजदीक ही एक चीनी कॉलोनी बनाएगा। उस कॉलोनी में प्रवेश करने के लिए केवल चीनी पासपोर्ट ही अनिवार्य होगा और वर्तमान में भी चाइना कोलंबो पोर्ट के नजदीक कॉलोनी बनाने का निर्माण कर रहा है। तकरीबन 2 साल बाद चाइना को आज बड़ा झटका लगा है
और पूरी दुनिया के आर्टिकल्स छपे हैं कि कैसे भारत ने श्रीलंका में चीन को काउंटर किया है, क्योंकि जो डील भारत ने श्रीलंका सरकार के समक्ष 2 साल पहले रखी थी और पिछले 2 सालों से श्रीलंका मना करता आ रहा था, अब श्रीलंका ने वह प्रोजेक्ट भारत को दे दिया है। भारत जानता था कि अगर ये डील श्रीलंका से करनी है और कोलंबो पोर्ट का पश्चिमी भाग अगर अपने निवेश के अंतर्गत लेना है तो श्रीलंका को चाइना जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा देना होगा। इसके लिए भारत ने भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी अडानी ग्रुप को आगे कर दिया और श्रीलंका सरकार को $700 मिलियन देकर भारत ने यह डील फाइनल कर ली। भारत ने यहां पर बड़ा खेल खेलते हुए प्राइवेट कंपनी को आगे कर श्रीलंका से यह डील करवा ली और चाइना पर नजर रखने के लिए प्राइवेट कंपनी के सहारे ही चीन पर नजर रखना शुरू कर दिया। दरअसल अब चीन यह भी जानता है कि प्राइवेट कंपनी की आड़ में भारत सरकार ने खुद ही यह प्रोजेक्ट डील को फाइनल किया है। अब देखना यह है कि श्रीलंका की जमीन पर चीन और भारत के बीच मंडराया हुआ यह शीत युद्ध किस ओर जाता है, चीन की तरफ या भारत की तरफ।